जय जय श्री राधा वल्लभ, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे राधे। गुरुदेव भगवान जी के चरणों में मेरा प्रणाम। राधे 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 श्याम। भक्तमाल महात्म्य। जैसे भागवत जी में श्री कृष्ण विराजमान है, श्री रामायण में श्री राघव जी विराजमान हैं, वैसे ही भक्तमाल में सब संत विराजमान हैं। तो चलिए कहते हैं कि कलयुग में भक्तों का चरित्र सुनने मात्र से कल्याण हो जाता है। तो चलिए अब सुनते हैं सुंदर कथा श्री भक्तमाल श्री नारायण दास जी बंगाल वाले। बंगाल के सुप्रसिद्ध राजा कीर्तिचंद्र के राज्य में तट पर श्री नारायण दास जी नाम के श्री राम भक्त का घर था। वे बड़े ही शुद्धचित्त तथा सरल स्वभाव के मनुष्य थे। वे धनवान थे और विद्वान थे, पर उनकी सादगी और सरलता ऐसी थी कि उन्हें कोई वैभव संपन्न समझ ही नहीं सकता था। धन में उन्हें आसक्ति थी भी नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम में ही उनका चित्त सदा लगा रहता था। नारायण दास जी की पत्नी मालती भी भक्तिमती, सुशीला एवं पतिव्रता थी। यद्यपि पत्नी के मन में कोई संतान न होने का दुख था, फिर भी नारायण दास जी को इस अभाव की तनिक भी पर्चा नहीं थी। अवस्था ढल जाने पर संसार त्याग कर श्री अयोध्या जी में रहते हुए जीवन के शेष दिन भगवान के भजन में बिता देने का उन्होंने निश्चय किया। पत्नी का साथ चलने का दृढ़ आग्रह देखकर उसे भी उन्होंने साथ ले लिया। उदार बैलों पर आवश्यक सामान लादकर घर से वे चल पड़े। साथ में कोई भी सेवक ले चलना उन्हें पसंद नहीं आया। यद्यपि कई नौकर साथ चलने को उत्सुक थे। पति पत्नी श्री राम नाम का कीर्तन करते चलते थे। मार्ग में धर्मशालाओं में या किसी ग्राम में निवास करते थे। इस प्रकार वे चित्रकूट पहुंच गए। चित्रकूट की उस पुण्य भूमि को देखकर नारायण दास जी का हृदय प्रेम विहल हो गया। वे वहाँ कुछ दिन के लिए ठहर गए। सत्संग, साधु सेवा, भजन, कीर्तन, दान पुण्य करते हुए कुछ दिन चित्रकूट रहने के पश्चात वे अयोध्या की ओर चले। श्री राम, सीता जी तथा लक्ष्मण जी के साथ उनके बिहड़ मार्ग से ही अयोध्या से चित्रकूट आए। हमें भी वन के कष्टों को अनुभव करते हुए उसी मार्ग से अयोध्या जाना चाहिए। अनुभव करते हुए यह सोचकर नारायण दास ने सीधा मार्ग छोड़ दिया और वे वन पर्वतों के दुर्गम मार्ग से चलने लगे। कौन सा मार्ग सीधा अयोध्या जाता है और कौन सा नहीं, यह वे नहीं जानते थे। जानने का साधन भी नहीं था। भगवान का नाम कीर्तन करते कंकड़ पत्थर और कांटों से भरी उबड़ खाबड़ पगड़ों से भयंकर पशुओं से भरे जंगल के बीच से वे चले जा रहे थे। वृक्षों के नीचे किसी झरने के किनारे विश्राम करते और बैल वहीं घास से चढ़ लेते। इस प्रकार यात्रा चल रही थी। एक कार में लुटेरे भीलों के गांव के पास जा पहुंचे। भीलों ने समझ लिया कि इनके पास धन है। उन्होंने इनके पास आकर पूछा, तुम लोग इस बीहड़ वन में हैं, कैसे आ गए? नारायण दास ने सरलतापूर्वक बता दिया कि हम अयोध्या जी जा रहे हैं। भीलों ने कहा, तुम लोग तो मार्ग भूलकर इस वन में आ गए हो। चलो, अच्छा हुआ कि हम लोगों से भेंट हो गई। हम लोग भी अयोध्या जी ही जा रहे हैं। नारायण दास ने समझा कि हमें ये मार्गदर्शक मिल गए। वे उन दुष्टों पर विश्वास करके निश्चिंत हो गए। वे लोग इनको बातों में भुलाकर दुर्गम वन में ले गए। घोर वन में पहुंचकर भैलों ने नारायण दास को पकड़ लिया और इतना पीटा कि वे मूर्छित हो गए। उनके हाथ पैर बांधकर एक खाई में फेंक दिया और ऊपर से पत्थर पटक दिए। उनको मरा समझकर वे दुष्ट उनकी पत्नी के पास आए। मालती अपने पुण्य पति की दुर्दशा देखकर मूर्छित हो गई थी। वह पृथ्वी पर पड़ी थी। वे नर राक्षस उसे घसीट कर ले गए और गालियां देने लगे। थोड़ी देर में मालती को होश आया। उसने देखा कि इन दुष्टों की नीयत बहुत बुरी है। भय और क्रोध से वह कांपने लगी। कोई और उपाय न देखकर
उस मालती ने नेत्र बंद करके श्री राघव जी को पुकारना प्रारंभ किया। प्रभु, आप शरणागत रक्षक नहीं है क्या? मैंने तो सुना है कि सेवकों की रक्षा के लिए ही आप धनुष बाण धारण करते हैं। क्या सचमुच आप शरण में आए अनाथों को शरण देते हैं? हमारे तो आप ही स्वामी हैं, आप ही रक्षक हैं, हमारी रक्षा क्यों नहीं करते दया में? मालती नेत्र बंद किए कातर कंठ से प्रार्थना कर रही थी। भीलों को लगा कि कहीं से छोड़े की टापों का शब्द आ रहा है। राधे राधे। वे कुछ सोच सके इससे पहले ही सफेद घोड़े पर सवार एक नौजवान आता दिखाई पड़ा। मस्तक पर सोने का मुकुट, कानों में रतन कुंडल, सर्वांग आभरण भूषित, कमर में तलवार, हाथ में विशाल धनुष, पीठ पर तरकस कसा हुआ उस श्याम वर्ण कमल लोचन युवक को देखकर राधे राधे डाकू डर गए। उन्हें वह यमराज से भी भयंकर दिख पड़ा। प्राण लेकर वे चारों ओर भागे। किसी का भागते समय गिरकर सिर फूटा, किसी का पैर टूटा, किसी के दांत टूटे, सबको चोट लगी। उस युवक ने पास आकर घोड़े से उतरकर कहा, माता, तुम कौन हो? इस वन में अकेली कैसे आई? तुम्हारे साथ क्या कोई पुरुष नहीं है? ये कौन तुम्हें घेरे हुए थे? प्राणों में अमृत घोलते हुए ये शब्द कान में पड़े। मालती ने नेत्र खोलकर देखा और एकटक उस रूप राशि को देखती रह गई। युवक ने फिर पूछने पर उसने किसी प्रकार बड़े कष्ट से अपनी कहानी सुनाकर प्रार्थना करते हुए कहा, मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो। कोई भी हो, मेरी दुर्दशा देखकर ही दया में रघुवीर ने तुम्हें भेजा है। मैं नहीं जानती कि मेरे पतिदेव को ये दुष्ट कहाँ फेंक आए। वे जीवित नहीं होंगे। तुम मुझे दीना भला दया करो, मेरे धर्म के भाई बनो। एक चिता बना दो, मैं उसमें जलकर अपने अंदर की ज्वाला को शांत करूंगी। युवक ने कहा, देवी, आप चिंता न करें, आपके पति जीवित हैं। मैंने आते समय यह शब्द सुना है, हाय मालती, हम लोग अयोध्या जाकर श्री राम के दर्शन न कर सके। अवश्य ये शब्द तुम्हारे पति के ही होंगे। तुम मेरे साथ चलो, वह स्थान यहाँ से दूर नहीं है। मालती में अब एक पग चलने की भी शक्ति नहीं थी। भवभयहारी भगवान ने अपना अभय हस्त बढ़ाया और माता कहकर मालती को आश्वासन दिया। वह उन सर्वेश्वर का हाथ पकड़कर चलने लगी। डाकुओं ने नारायण दास जी को खाई में पटक दिया था। उनके हाथ पैर लताओं से बंधे थे। उनका अंग मार पड़ने से कुचल गया था। ये बड़े बड़े कोई पत्थर उनकी छाती पर ऊपर से गिरे थे। उन्होंने मन ही मन कहा, प्रभु, तुम्हारे प्रत्येक विधान में ही जीव का मंगल है। मुझे तुम्हारी प्रत्येक व्यवस्था में आनंद है। मैं तो एकमात्र तुम्हारी शरण हूँ। इतना सोचते सोचते वे मूर्छित हो गए। मालती ने वहां जाकर पति की यह दशा देखी तो वह धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ी। भगवान ने उसे आश्वासन दिया। प्रभु ने खाई में उतरकर नारायण दास की छाती पर से सिलाई हटा दी, उनके सारे बंधन काट डाले और उन्हें ऊपर उठा लाए। श्री राघव जी के हाथों का अमृत श्रावी स्पर्श पाकर नारायण दास के शरीर में चेतना लौट आई। उनके शरीर, मन, प्राण सब की व्यथा तत्काल दूर हो गई। नारायण दास ने नेत्र खोलने पर अपने सामने उन धनुषधारी को देखा। कई क्षण में अपलक देखते रहे। हृदय ने कहा, इस भीषण विपत्ति से परित्राण भला श्री जानकीनाथ को छोड़कर और कौन दे सकता है। ये पीताम्बरधारी कौस्तुभमणि गले में पहनने वाले मेरे श्री रघुनाथ ही तो हैं। बस वे प्रभु के चरणों में लौट गए। उनके नेत्रों की धारा ने प्रभु के चरण धो दिए। राधे राधे। भगवान अपने ऐसे भक्तों को क्या छिपा रह सकते हैं। प्रभु ने अपने ज्योतिर्मय चिन्मय स्वरूप का दर्शन देकर दंपत्ति को कृतार्थ किया, उन्हें भक्ति का वरदान दिया। भगवान की आज्ञा से नारायण दास पत्नी के साथ वहां से चलकर कुछ दिनों में अयोध्या पहुंच गए। श्री सरयू जी के तट पर उन्होंने अपनी पर्णकुटी बना ली। वहीं साधु स्नेचा और भगवान का भजन करते हुए उन्होंने शेष जीवन व्यतीत किया। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की जय।